वर्ष 1962 से लेकर 2017 के बीच गुजरात में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब वहां चुनावों में 70% से भी ज्यादा वोटिंग हुई, और यह बात है वर्ष 2012 के चुनाव की। ये नरेंद्र मोदी का गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी चुनाव था, क्योंकि 2014 में फिर वो प्रधानमंत्री बन गए थे। और बड़ी बात यह है कि उस समय गुजरात में वोटिंग परसेंटेज में 10% की वृद्धि हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उस समय नरेंद्र मोदी बीजेपी को 115 सीटें जिताने में ही कामयाब हुए थे। 127 तब भी नहीं आई जो 2002 में आई थी, और बीजेपी को तब लगभग 48% वोट मिला था। तो वोट परसेंटेज अच्छा था, 48% अच्छा माना जाएगा, लेकिन सीटें आई थी 115, जो कि अच्छी हैं, मजबूत तरीके से सरकार बनी। 2012 का चुनाव 3 और वजहों से बहुत खास था। ऐसा क्यों हुआ कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए निकले? पहला, इन चुनावों से पहले यूपीए की सरकार ने गुजरात दंगों को लेकर कई तरह की जांच कमेटियां बना दी थी, और वर्ष 2010 में प्रधानमंत्री मोदी से गांधीनगर में एसआईटी ने 9 घंटे की पूछताछ की थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री मोदी को बहुत विक्टिमाइज किया गया, और लोगों को ऐसा लगा कि यूपीए की सरकार हमारे अपने आदमी को तंग कर रही है, परेशान कर रही है। अभी हमने आपको कल भी बताया था कि गुजरात की जो जनता है वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बहुत इमोशनल है। उनका एक बहुत ही भावनात्मक रिश्ता है मोदी के साथ, और मोदी को जब कोई तंग करता है, उन्हें कोई उनका अपमान करता है, तो जनता उनके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। और विपक्ष के जो लोग हैं वो इस बात को अभी तक समझ नहीं पाए कि वो जितना मोदी का अपमान करेंगे, मोदी का समर्थन उतना ही बढ़ेगा। इसलिए तब गुजरात की जनता गुस्से में भी ज्यादा बाहर निकली थी और उसने वोट डाला। इसके अलावा 2010 में ही मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह को भी सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था, और बाद में अमित शाह को खुद कोर्ट ने बरी करने का फैसला सुनाया था। गुजरात की जनता नाराज थी, गुस्से में थी। दूसरी बात, 2012 वही साल था जब नरेंद्र मोदी को दिल्ली लाने की तैयारी शुरू हो गई थी, यानी उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। तीसरी बात, उस समय गुजरात में मोदी बतौर मुख्यमंत्री 11 वर्ष पूरे कर चुके थे, और इन 11 वर्षों में जो उन्होंने शानदार काम किए, जो गुजरात मॉडल देश के सामने रखा, उसने चुनाव में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि 2017 के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी को सबसे कम 99 सीटें मिली थी। यह बीजेपी के लिए भी एक बहुत धक्का था कि उसकी जो सीटों की टैली है वो 100 से भी नीचे चली गई, और यह पहला चुनाव था जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे। यानी प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात से दिल्ली आ गए 2014 के बाद, उसके बाद यह पहला चुनाव हुआ था, और इसके 2 कारण थे। पहला था, आरक्षण के लिए पटेलों का आंदोलन उस समय चल रहा था, जिसकी वजह से जनता बीजेपी से नाराज थी, और जो आंदोलनकारी थे उस समय वो कांग्रेस के साथ थे, इसलिए कांग्रेस ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरा कारण यह था कि मोदी उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, वो दिल्ली आ चुके थे। अगर वो मुख्यमंत्री होते तो शायद उस स्थिति को बेहतर तरीके से डील कर पाते। अब आपको कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की स्थिति के बारे में भी जान लेना चाहिए। 1995 से 2017 के बीच कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है 2017 में, जब उसने सबसे ज्यादा 77 सीटें जीती, और उसका वोट शेयर सबसे ज्यादा 41.5% रहा। यह कांग्रेस का बेस्ट परफॉर्मेंस था। हालांकि कांग्रेस के इस अच्छे प्रदर्शन की वजह थी पाटीदार आंदोलन, उसकी वजह से कांग्रेस को बहुत फायदा मिला। एक और बात, पिछले 4 चुनावों में कांग्रेस का औसत वोट शेयर 40% के आसपास रहा है, जबकि बीजेपी का औसत वोट शेयर 49% के आसपास रहा है। यानी ये जो 9% का अंतर है, इसी अंतर ने बीजेपी को गुजरात की सत्ता में बनाकर रखा है। लेकिन इस बार मुकाबले में आम आदमी पार्टी आ गई है। 2017 में आम आदमी पार्टी ने गुजरात की 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और इन सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। आप ये समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी उस समय सिर्फ प्रैक्टिस कर रही थी, नेट प्रैक्टिस के लिए आई थी, देख रही थी कि गुजरात का जो चुनावी मैदान है वो कैसा है, पिच कैसा है, कैसी कंडीशन है, वहां पर बॉल कैसी आती है। तो वो बस एक प्रैक्टिस के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे कि यहां क्या है। देखकर चले गए, क्योंकि उन्हें उस समय उनकी तैयारी पूरी नहीं थी, इसलिए उनके सारे खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात की 182 में से 181 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी इस बार गंभीरता से चुनाव लड़ रही है, तैयारी के साथ इस बार आई है।
और अब वो गुजरात की पिच को समझ चुकी है, गुजरात की जो कंडीशंस हैं उनको समझ चुकी है, गुजरात की उस पिच पर बॉल कैसी आती है और कैसे स्विंग होती है, वो सब आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और इस बार वो तैयारी के साथ उतरे हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। असल में आम आदमी पार्टी गुजरात में खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर स्थापित करना चाहती है और अगर वो कांग्रेस के वोट काटने में सफल रहती है तो उससे बीजेपी को फायदा ज्यादा होगा। तो अगर आप देखें पूरा जो इस समय इक्वेशन है वो ये है कि अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काटे तो बीजेपी को फायदा होगा, हालांकि वो बीजेपी के वोट कम काटेगी और कांग्रेस के वोट ज्यादा काटेगी। और जो लोग दूसरा विकल्प चाहते हैं, जो लोग बदलाव चाहते हैं, वो असल में आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे। और जो बदलाव चाहते हैं उनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो कांग्रेस के वोटर अभी तक रहे हैं। बीजेपी के वोटर बहुत कम ऐसे होंगे जो बदलाव चाह रहे होंगे और जो आम आदमी पार्टी को वोट डालेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी वहां पर असल में कांग्रेस को खत्म कर रही है। और इस बार जो आम आदमी पार्टी का जो लक्ष्य होना चाहिए और जो होगा वो सरकार बनाने का नहीं है, वो सीटें जीतने का नहीं है। इस बार लक्ष्य यह है कि वो एक विपक्षी पार्टी की भूमिका में नजर आने लगे, लोगों को एक विकल्प की तरह वो नजर आने लगे। और अब जब भी लोग बदलाव के बारे में सोचें तो वो कांग्रेस के बारे में ना सोचकर आम आदमी पार्टी के बारे में सोचें। लेकिन अगर ये मामला त्रिकोणीय हुआ, ये लड़ाई, तो यकीन मानिए फायदा बीजेपी को ही होने वाला है।